सुबह से सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाते-निभाते अभी देखिए बज चुके हैं सुबह के 10:30 और मैंने यहाँ पे लाडो रानी को सुला दिया है और अनमोल को स्कूल भेज दिया है और अनमोल के पापा को भी ऑफ़िस भेज दिया है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अंबिका और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने-अपने जीवन में बहुत ही खुश होंगे। हाउसवाइफ़ और गृहिणी, ये जो 2 नाम है ना, ये सुनने में तो बहुत ही छोटे और बहुत ही आसान लगते हैं, मगर इनकी जो ज़िम्मेदारी होती है और इनका जो योगदान होता है ना, वो जीवन भर हमारे साथ ही चलता है। और इस ज़िम्मेदारी को निभाते-निभाते ना दोस्तों, हमारा पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है। चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे एक बहू के रूप में हो। हर घर में कोई ना कोई एक ऐसे रूप में गृहिणियाँ होती ही है, जो अपने पूरे घर और परिवार को सँभाले रखती है। और गृहिणी एक ऐसी नींव है घर की, जिसके बिना घर, घर नहीं बनता, वो सिर्फ़ एक मकान बन के रह जाता है। गृहिणियाँ ही होती है जो एक मकान को घर के रूप में सजाती है और उस मकान को घर बनाती है। हर एक वो छोटी-छोटी चीज़ें जो गृहिणियाँ नोटिस करती है, वो शायद ही घर का कोई और सदस्य करता होगा। सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके रात तक वो बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले सारी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाती है और बस एक हल्की-सी मुस्कान के साथ अपना पूरा जीवन बिताती है। ऐसी होती है गृहिणियाँ। सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके रात तक हमारा जीवन बस इसी चक्रव्यूह में चलता रहता है। कभी-कभी तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन ही बेकार है, मगर कभी-कभी मैं ये सोच के खुश हो जाती हूँ और मुझे गर्व होता है कि मैं एक गृहिणी हूँ। क्योंकि हमारे बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता और ना ही एक तिनका इधर से उधर होता है। जब हम बीमार पड़ते हैं ना, तो हमारे घर की हालत तो ऐसी हो जाती है, जैसे मानो यहाँ पे इस घर में कभी कोई रहता ही नहीं था। 1 से 2 दिन पर बीमार पड़ते ही हमारे घर की हालत देखने लायक नहीं रहती है। यही सब सोच-सोच के मैं कभी बहुत ही ज़्यादा खुश होती हूँ कि चलो, इस घर में कम से कम हमारी इतनी तो अहमियत है कि हमारा होना या ना होना से किसी को फ़र्क तो पड़ता है। हम ये ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों से बस यही जताना चाहते हैं दोस्तों, कि इस ब्लॉग में तो हम लोग आप लोगों को बस जो-जो बड़े-बड़े काम होते हैं वही सब दिखाते हैं। मगर हर घर में गृहिणियों का इतना ज़्यादा काम होता है ना, सुबह से लेके शाम तक हम लोग इतनी छोटी-छोटी चीज़ें काम में करते हैं, जिसके कारण हमारा दिन और रात ऐसे बीतता है, जैसे कि मानो पता ही नहीं चलता हो। कैसे हमारा दिन से रात और रात से दिन बीत जाते हैं, बच्चों को सँभालने में, घर को सँभालने में, चूल्हा-चौका, घर के सारे काम-काज, ये सारी चीज़ें सँभालते-सँभालते हमारा जीवन तक कैसे बीत जाता है, वो भी हमें नहीं पता चलता है। अगर आप गौर करके देखें, तो आज हम लोग यहाँ घर सँभाल रहे हैं, इससे पहले हमारे माँ-पापा सँभालते थे और माँ भी एक गृहिणी के रूप में ही हमारे घर को सँभालती थी। मगर आज उनका जीवन इसी सँभालते-सँभालते आज इस दौर में आके जा पहुँचा है। मगर सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते दोस्तों। कभी-कभी तो उनको ऐसा सुनने तक को मिल जाता है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। हम गृहिणियाँ पूरा जीवन दे देते हैं इस घर को सँभालने और सजाने में, मगर कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमारा जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। बस इसी काम-काज में सुबह से लेके शाम और शाम से लेके रात तक चक्रव्यूह में फँसे ही रहते हैं। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी जीवन यहीं तक सीमित रह गई हो, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर चाहें तो हम गृहिणियाँ घर में रहकर भी बहुत ही ज़्यादा खुश रह सकते हैं। हम सुबह से लेके रात तक बस इसी सोच में डूबे रहते हैं कि काश मेरा अब अगला दिन कोई अच्छा दिन लाए, काश कोई अच्छा दिन आए, जिस दिन मुझे आराम मिले, मगर ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि आज जो काम शुरुआत किया है, वो कल भी करना है और परसों भी करना है। इस सच्चाई को हमें स्वीकारना होगा, नहीं तो हम इसी तरह से रोज़ उदास ही रह जाएँगे और आज और कल के इंतज़ार में अपना जीवन बिता देंगे। खुश रहने के लिए दोस्तों, हमारे अंदर ही वो शक्ति होती है, जिसको हमें जागरूक करना पड़ेगा। जैसे हमारे अगल-बगल की चलती हवाएँ,
कभी आप उनको गौर करके देखिए, कितने ही सुंदर लगते हैं। वो हिलते पेड़-पौधे, चहचहाते चिड़िया और ठंडी-ठंडी चलती तेज हवाएँ, ये आकाश, ये बादल, वो टिपटिपाते बूंदें, अगर हम इनको गौर से कभी निहार के देखें, तो मन को एक अलग-सा ही सुकून मिलता है। ऐसा नहीं कि हमें सुकून पाने के लिए बाहर ही जाना पड़े या कहीं पहाड़ों पर जाना पड़े या कहीं बाहर वैसे घूमना पड़े। अगर हम नोटिस करें तो हमारे अगल-बगल ही प्राकृतिक ने इतनी छटाएँ बिखेरी हुई है कि जिसको अगर हम नोटिस करने लगे तो हम घर के अंदर भी रह के और सुकून पा सकते हैं। कभी आप इन चीज़ों को गौर करके ज़रूर देखिएगा। आपको अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुशी और सुकून मिलेगा। हम गृहिणियों का जीवन बस इसी तरह से सिमट के रह जाता है दोस्तों। कभी वैसा मौका मिलता है तो घर से बाहर जाते हैं और नहीं मिलता है तो बस इन्हीं दीवारों के बीच में हमें अपने जीवन को गुज़ारना पड़ता है और गुज़ार ही लेते हैं। मैं सिर्फ़ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ऐसी बहुत सी गृहिणियाँ हैं जिनका जीवन इसी तरह से गुज़रता है और उनका जीवन ही पूरा मतलब समाप्त हो जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है। आज हम जवान हैं, कल बूढ़े हो जाएँगे, इससे पहले बच्चे थे और इसी तरह हमारा जीवन चलता ही रहता है, आज, कल और परसों इसी इंतज़ार में कि आज नहीं तो कल ऐसा दिन आएगा जिसमें हमें थोड़ी-सी खुशियाँ और सुकून मिलेगी। मगर ऐसा नहीं है, आज जो चल रहा है वो कल भी इसी तरह से चलता ही रहता है, परसों भी इसी तरह से चलता रहेगा। अगर आप गौर करें तो बचपन से लेके आज तक हमारे जीवन में क्या बदलाव हुए हैं? कुछ भी तो नहीं। वही खाना, वही घर के काम, वही बच्चे, वही परिवार, हम लोग सभी को सँभालना पड़ता है। आज हमारी शादी हो गई है, इसीलिए आज हमारे बच्चे हैं। इससे पहले हमारे भाई, हमारे पिता थे, उन लोगों को भी सँभालना पड़ता था। आज हम लोग गृहिणी बन चुके हैं, इससे पहले बहन के रूप में भी मैं गृहिणी ही थी। वहाँ पे अपने घर को सँभालती थी। आज मेरी शादी हो चुकी है, तो यहाँ पे देखिए मैं अपने यहाँ पे ससुराल को सँभाल रही हूँ। किसी न किसी रूप में तो हमें घर ही सँभालना पड़ रहा है। कभी-कभी तो गृहिणी होना मुझे फ़क्र की बात लगती है, मगर कभी-कभी मुझे इस बात का अफ़सोस भी होता है कि कहीं मैं बाहर अगर जाऊँ और वहाँ पे 10 औरतें रहती हो जो कामकाजी हों, उसके सामने मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। मुझे ये बताने में हिचकिचाहट होगी कि मैं एक गृहिणी हूँ, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों का एक अलग ही महत्व है। वो कामकाजी महिलाएँ हैं और वो घर के बाहर रह के पैसे भी कमा रहे हैं, मगर हमारे पास ऐसा क्या है? वैसा कुछ भी नहीं, जिसके कारण हमें समाज में इज़्ज़त मिले। हमें वो इज़्ज़त भी नहीं मिलती दोस्तों जिनकी हम हकदार होती हैं। आने वाले समय में कभी हमारे पति, कभी हमारे बच्चे के मुँह से भी ऐसा निकल जाता है कि तुमने हमारे लिए किया क्या है? मगर हम लोग क्या बताएँ, हम लोगों का पूरा जीवन ही इस चीज़ में बीत जाता है साबित करते-करते कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते थे। मगर हम लोग कभी ये साबित कर नहीं पाते, क्योंकि कोई हमें वैसी अहमियत देता भी नहीं है और ना ही हमारी फीलिंग्स को कोई ऐसा समझता है। सभी का मानना है कि कौन नहीं करता है, सभी तो कर रहे हैं तो तुम भी कर रही हो। मगर उस समय हमारे दिल को बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुँचती है। और कभी-कभी मैं ये सोचती हूँ दोस्तों कि क्यों हमारा जीवन हम लड़कियों को ही जीवन में ऐसा लिख दिया है भगवान ने। जब यहाँ तो यहाँ भी सुकून नहीं, जब मायके में तो वहाँ भी सुकून नहीं। हमें कहीं भी सुकून नाम का कोई चीज़ नहीं है हमारे जीवन में। कभी-कभी मैं ये सोच के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, मगर फिर भी मैं अपने दिल को तसल्ली देती हूँ कि ये तो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। अगर इसके बिना अगर हम लोग रहना चाहें तो हमारे जीवन का अस्तित्व ही क्या रह जाएगा। तो फिलहाल आज के ब्लॉग में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और आज के लिए देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद।